12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओसाका के लिए शाम के 6 बजे उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन ने शाम के 6:12 पर टेक ऑफ किया। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान के 12 मिनट बाद अचानक से कुछ टूटने की जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो जैसे प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस समय फ्लाइट में 3 पायलट मौजूद थे। 49 वर्षीय कैप्टन मसामी टाकाहामा जो मुख्य पायलट थे, वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर युटाका सासाकी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए थे, जबकि 46 वर्षीय फर्स्ट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा तकनीकी तौर पर कैप्टन की मदद करने के लिए थे। जैसे ही ब्लास्ट की आवाज आई, तीनों पायलट चौंक गए। तभी एक और धमाके की आवाज फिर से आई। कैप्टन मसामी ने चेक किया कि कहीं इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन इंजन तो बिल्कुल सही था। अब वो आवाज किस चीज की थी, इसका पता लगाया ही जा रहा था कि अचानक से कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। ये अलार्म कॉकपिट के एयर डिकम्प्रेशन का था। दरअसल प्लेन के कैबिन के अंदर कहीं से तो हवा बाहर निकल रही थी, इसलिए प्लेन के अंदर हवा का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। फिर प्लेन में और भी दिक्कत आने लगी। प्लेन अनियंत्रित होने लगा, कभी लेफ्ट तो कभी राइट की तरफ प्लेन झुक रहा था। अब इस प्लेन को पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी घोषित कर दी। फिर टोक्यो एटीसी से कहा कि हम हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। यह प्लेन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती है। ऊपर से प्लेन के अंदर जितनी भी प्रेशराइज हवा थी वो भी तेजी से बाहर निकल रही थी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, लेकिन वो भी कुछ ही मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते थे। लाचार पायलट प्लेन को बचाने की लाख कोशिश करता रहा। अब यह प्लेन कभी ऊपर उठता तो कभी नीचे जाने लगता, कभी लेफ्ट तो कभी राइट की तरफ झुकता। प्लेन पूरी तरह पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फिर अचानक से प्लेन एक घायल पंछी की तरह तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। एटीसी बार बार कहता रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर मत जाओ, आपका प्लेन इतना नीचे आ चुका है कि आप उस पर्वत से टकरा सकते हैं। लेकिन पायलट बस यही कहता रहा कि यह प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर 6:56 पर यह प्लेन उस पर्वत से जा टकराया। प्लेन के टकराते ही वह सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया और उसके अंदर के लाखों गैलन फ्यूल से वहां आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में आग इतनी फैली कि जिन लोगों की जान क्रैश में बच भी गई थी वह जलकर मारे गए। टकराव के तुरंत बाद ही यह प्लेन एटीसी की रडार से भी गायब हो गया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर यूएस एयरफोर्स ने अपना बेस कैंप बनाया था। धमाके की आवाज सुनकर यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल के पास भेजा। इसके साथ साथ उनकी रेस्क्यू टीम भी मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को यह कहकर रोक दिया कि यह हादसा टोक्यो में हुआ है, इसलिए आप इसमें दखल अंदाजी न करें। टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू के लिए पहले अपने एक हेलीकॉप्टर को वहां भेजा, लेकिन 20 मिनट तक ढूंढने पर भी उन्हें वह जगह नहीं मिली जहां यह घटना हुई थी। इसलिए रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और वापस जाकर यह कह दिया कि इस हादसे में सभी पैसेंजर मारे गए हैं। रात भर फिर टोक्यो एटीसी ने कोई भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं भेजी। वे सुबह होने का इंतजार करते रहे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल घटनास्थल में कई लोग जिंदा थे, वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें एक उम्मीद थी कि उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन वो गलत थे। सुबह तक कोई भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची, जिस कारण कई लोगों की जान समय पर मदद न मिलने के कारण हो गई। बाद में इस बात की जांच की गई कि आखिर यह प्लेन हादसा क्यों और कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि प्लेन में 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका हुआ तो प्लेन में एक छेद हो गया, जिससे हवा बाहर जाने लगी। दूसरा धमाका तब हुआ जब प्लेन की टेल टूटकर अलग हो गई। जांच में पता लगा कि प्लेन की ढंग से मेंटेनेंस नहीं की गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम जांच के लिए मेंटेनेंस टीम के पास गई तो एक बड़ा सबूत हाथ लगा। दरअसल हादसे से 7 साल पहले भी इस प्लेन की टेल में कुछ दिक्कत आ गई थी। उस समय पायलट ने जैसे तैसे प्लेन को लैंड करवा दिया था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। मेंटेनेंस टीम ने उसे रिपेयर तो किया, लेकिन ढंग से नहीं। टेल के हिस्से में 3 प्लेट की जगह सिर्फ 2 ही प्लेट डाली गई थीं। जॉइंट को भी ढंग से नहीं जोड़ा गया था, जिस कारण यहीं से दिक्कत आनी शुरू हुई जब फ्लाइट ने उड़ान भरी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।